नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़, 2 लुटेरे गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली। 2 दिन पहले हुई थी लूट की वारदात। प्रतापगढ़ में लंगड़ा ऑपरेशन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नगर कोतवाली क्षेत्र के गड़ई चकदैया इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान अभिषेक सरोज के रूप में हुई है। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उसके दूसरे साथी रंजीत को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों बदमाश के कब्जे से लूटे गए 7 मोबाइल फोन, एक पर्स और एक बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने सोमवार को बाजार जा रही एक महिला से पर्स और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। तभी से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है सर, क्या मामला है और कितने लोगों को गोली लगी, कितने गिरफ्तार? गड़ी चकदैया गांव पड़ता है थाना कोतवाली में। यहाँ पे पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभिषेक नाम का बदमाश जो गड़ी पारा का रहने वाला है, अंतु क्षेत्र का, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसने कल छिनैती की घटना कारित करी थी और इससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पर्स व मोबाइल बरामद हो गया। इसका अन्य साथी जिसका नाम रंजीत है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस उसका तस्दीक कर रही है, किसी अगर ये क्राइम से कनेक्टेड होंगे उस विषय में भी इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहारगंज गोलीकांड पर 8 आरोपी फरार पर इनाम बढ़ा। आईजी प्रयागराज ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के बिहारगंज बाजार में 17 जून को हुए गोलीकांड के फरार 8 आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। वहीं इन सभी पर अब 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। पहले पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे अब आईजी प्रयागराज अजय कुमार मिश्रा ने बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बिहारगंज बाजार का बताया जा रहा है। तेरे भाई को गोली मारने के इस प्रकरण में अंतो थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर मस्सन अली निवासी आमऊ ककराहा सहित कुल 16 आरोपियों के खिलाफ नगर कोतवाली सुभाष यादव ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मेडिकल कॉलेज कर्मचारी ने खुद को मारी गोली। प्रतापगढ़ में घर में कनपट्टी पर फायर किया, मां ने डांटा था। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में तैनात एक संविदा स्टाफ नर्स ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे तो 100 घर के फर्श पर मिला। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मृतक शाम को रोजमर्रा की तरह ड्यूटी से लौटा था। वह रात में खाने के बाद मां से झगड़ा हुआ था। नशे की लत को लेकर मां ने उसे डांट लगाई थी। वहीं सुसाइड से कुछ ही समय पहले उसने एक अज्ञात नंबर पर मोबाइल से किसी से बात भी की थी। फिलहाल मोबाइल नंबर का वहीं सीडीआर निकाला जा रहा है। घटना जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर देहात कोतवाली क्षेत्र के फुलवारी गांव के पास की बताई जा रही। प्रतापगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग राजन मिश्रा को पकड़ा है। 5 लाख के जेवर बरामद। नकली सोने से महिलाओं को ठगता था। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग राजन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसे आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के मोलनापुर मोड़ से पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से पायल, मंगलसूत्र, अंगूठी, झाला, कील और नकली सोने का बिस्किट सहित लगभग 5 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार ठग राजन मिश्रा महिलाओं को नकली सोने का बिस्किट देकर उससे असली सोने चांदी के जेवर ठग लेता था। वह महिलाओं को झांसा देकर उसके असली आभूषण से लेता था और बदले में नकली सोने का बिस्किट थमा देता था। ये थाना आसपुर देवसरा के द्वारा एक अंतर जनपदीय टप्पेबाजी के गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें इनका एक सदस्य जिसका नाम राजन मिश्रा, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। इनसे भारी मात्रा में ज्वेलरी इनसे बरामद हुई है, सोने और चांदी की, जिसमें 4 इसमें मंगलसूत्र हैं, 4 कान के टॉप्स हैं, 4 नाक की कीलें, 4 जोड़ी पायल और कुल मिला के इसमें 18 सोने और चांदी के इनके आइटम्स हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल मिली है, जिसमें ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलते थे। ये लोग अपने पास एक नकली सोने का बिस्किट रखते थे, जिसका टुकड़ा ये भोले भाले लोगों को देते थे और उनके साथ
धोखाधड़ी करके उनके असली जेवर लेके ये रफू चक्कर हो जाते थे। ये लोग सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में ये लोग सक्रिय थे। इनसे इतने आइटम्स बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ इन्होंने घटना करी थी, उसका इनसे सामान बरामद हुआ है, प्लस इसके अलावा इनसे अन्य सामान बरामद हुआ है जिसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा इनके विरुद्ध और मुकदमे हम लोग पंजीकृत करेंगे और हम लोग इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें कितने लोग शामिल? इसमें कुल 3 लोग शामिल हैं। राजन मिश्रा है, ये जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर का रहने वाला है जिसकी गिरफ्तारी करी गई है। इसमें इसके अन्य 2 साथी नन्हे सरोज और असलम, ये मछली शहर जौनपुर के रहने वाले हैं। ये तीनों का जो गैंग है ये जौनपुर से रहने वाला है और वहां से ऑपरेट कर रहा था। प्रेम प्रसंग में युवक ने गोली मारकर किया सुसाइड। गाजियाबाद से नाबालिग प्रेमिका से मिलने आया था, सरसों के खेत में मिला शव। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में नाबालिग प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक मंगलवार को गाजियाबाद से प्रेमिका के घर पहुंचा था। वहां किशोरी से मिलने की जिद करने लगा और उसे अपने साथ गाजियाबाद ले जाने की बात कही। घर वालों ने इसका विरोध किया, मिलने से मना कर दिया। वहीं मना किए जाने के बाद वहीं युवक लगातार धमकी देने लगा, अगर मुलाकात नहीं हुई तो वह खुद को गोली मार लेगा। वह पूरी रात प्रेमिका के घर के आसपास घूमता रहा। अगले दिन घर से करीब 100 मीटर दूर सरसों के खेत में उसका शव खून से सना हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के सिर में गोली लगी थी जिससे सिर का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद किए। यह मामला ताला सरिस्ताबाद गांव का बताया जा रहा है। वहीं शव के पास से मिले बैग और दस्तावेज के आधार पर मृतक की पहचान गाजियाबाद के विजय नगर निवासी मनीष जाटव उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को थाना लीलापुर की रहने वाली एक महिला ने करीब 2 बजे के लगभग आकर सूचना दिया कि कल दिनांक 13 जनवरी 2026 को वह अपने पिता के घर सगरा सुंदरपुर में थी। तब एक लड़का जो गाजियाबाद का रहने वाला है वो आकर उसके घर पे आत्महत्या की धमकी दे रहा था। आज सुबह जब ये अपने घर में पहुंची तो घर के बगल में सरसों के खेतों में उस व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी थी। घटनास्थल का तत्काल पुलिस ने मौके पे निरीक्षण किया, उच्च अधिकारी के मौके पे गए, फील्ड द्वारा मौके का मुआयना किया गया। प्रारंभिक जानकारी से यह पता चल रहा है पूछताछ से कि महिला चूंकि गाजियाबाद में रहकर नौकरी करती है, उसके बच्चे भी वहीं रहते हैं। विगत 10 दिनों से यहाँ पे आई थी, लड़का भी वहीं पे रहता था। लड़का इसकी लड़की से प्रेम करता था और लड़की को ले जाने के लिए आत्महत्या की धमकी दिया था और इसी कारण वो आत्महत्या किया है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है अस्पताल और घर वालों को उसकी सूचना दी जा चुकी है मृतक के, और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पट्टी में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। एक युवक पर 3 ग्रामीणों से सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का झांसा देकर 2,11,000 रुपए ठगने का आरोप है। वहीं पीड़ितों ने पैसे वापस मांगने पर गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी मिल रही थी, आरोप लगाया गया। इस संबंध में उन्होंने पट्टी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। जमीनी गाँव निवासी निर्मला पत्नी ब्रजलाल पाल, वहीं बिरौती निवासी रंजीत पत्नी महेंद्र और हरजामऊ निवासी कमलेश कुमार पुत्र विजय बहादुर ने कोतवाली में तहरीर दी है। उनका आरोप है कुड़ैयाडीह गांव के एक युवक ने उन्हें सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया था। युवक ने कथित तौर पर बताया कि नौकरी लगने पर 32,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।